थैंक यू फादर, वर्शिप यू जीसस। दोस्तों जय मसीह, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक और बार 15वें दिन पर अद्भुत रीति से जो शिक्षाएं चल रही हैं उस सभी में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि परमेश्वर कल किस तरीके से हम सभी से बात किया था, विशेष करके परमेश्वर के उस अद्भुत योजना जो वंश को आगे बढ़ाने के लिए आदम और हव्वा को एक अद्भुत शक्ति दी थी, जिसके चलते परमेश्वर ने योजना बनाई थी कि पृथ्वी पर पॉपुलेशन, मानव बच्चे पैदा हो सके। लेकिन उसी को लूसीफर ने कैसे चेंज किया और किस तरीके से बिगाड़ा, उसकी हमने कल बात करी थी। नाउ आप सभी के बीच में आज 15वां दिन और उसके आगे बढ़ने पर हूं। मैं जानता हूं कि आप लोग सभी वेट करते हैं। आज मैं कुछ मिनट, माफ करें कुछ सेकंड्स, मैं लेट आया हूं। चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं, कभी 19-20 हो जाता है, आप लोग थोड़ा सा बर्दाश्त किया करें। लेकिन आऊँगा ज़रूर, है ना, आऊँगा ज़रूर। कुछ सेकंड ऊपर नीचे होते हैं लेकिन आऊँगा ज़रूर। चलिए दोस्तों, मुझे बेहद बेहद खुशी होती है, मैं बहुत उत्साहित रहता हूं जब कभी भी परमेश्वर के वचन की बात आती है, जब कभी भी शिक्षा की बात आती है, मैं बहुत उत्साहित रहता हूं और मुझे परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने में बेहद बेहद खुशी है। आशा करता हूं आप लोग भी वैसे ही उत्साहित होते होंगे। मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप का पेज से अभी मैं लाइव आया हूं और ऐसा ही हम हर बार करेंगे। लेकिन साथ ही साथ डैनियल राज के पेज से मैं शेयर ज़रूर कर रहा हूं इन दिनों में, और जी साथ ही साथ मैं शेयर कर रहा हूं। और मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपने अभी तक मसीह मंथन पेज को लाइक नहीं किया है, डैनियल राज के पेज से जो लोग देख रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं, आपने अगर अभी तक मसीह मंथन के पेज को लाइक नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग लाइक कर लें जल्दी से। और उसके चलते क्या होगा कि आप लोग जो है बिल्कुल इस पेज से मुझे सुन पाओगे और बाकी जितनी भी हमारी लैंग्वेजेस में चर्चेस चलती हैं आप लोग उसको भी सुन पाओगे ना। दोस्तों जी, दूसरी चीज, मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप MMB जो कि टेलीग्राम ऐप में चलता है, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग बड़ी तादाद में इससे जुड़ें, बड़ी तादाद में आप लोग इससे जुड़ें। आपको करना क्या है, आपको ऐप को डाउनलोड करना है, टेलीग्राम ऐप। फिर उसके बाद आपको इन नंबरों पे कॉल करना है, ये 3 नंबर और ये 3 नंबर। जल्दी से एक और नंबर जुड़ जाएगा और वो नंबर क्या होगा मैं आपके बीच में जरूर रखूंगा। लेकिन साथ ही साथ आपको जो कॉल करना है इन नंबरों पे, सुबह 10 से रात को 9 बजे तक ही करना है, उसके बाद कॉल नहीं करना है, याद रखिएगा। चलिए, साथ ही साथ हाँ, एक और चीज, आज कैसे जुड़ना है इसकी एक पोस्ट आपको बनाकर मेरे वॉल पर और मसीह मंथन के वॉल पर हमने उसको डाला था। ब्रदर अनिल बोलकर दिल्ली से उन्होंने सहायता करी है, आप लोग उसको जरूर फॉलो करें। चलिए दोस्तों, जितने भी अजीजों, जितने भी पास्टर्स हैं, दोस्तों अजीजों कोई दिक्कत नहीं, जितने भी पास्टर्स हैं आप सभी को मैं यानी कि डैनियल राज वेलकम करता हूं मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप में जुड़ने के लिए। जी, जिसका शॉर्ट है MMB वर्ल्ड ग्रुप। क्यों जुड़ना है पास्टर्स, आपको क्यों जुड़ना है? मसीह मंथन बैठक एक ऐसे कॉन्सेप्ट को लेके चल रहा है, एक ऐसी विचारधारा को लेके चल रहा है जिसको कहते हैं पहली सदी की कलीसिया की विचारधारा। हम यूनिवर्सल कलीसिया, सर्वव्यापी कलीसिया, यीशु की एक कलीसिया, इब्रानियों 13:20, जहां लिखा है कि यीशु महारखवाला, जिसको कहते हैं बड़ा पास्टर, यीशु सबसे बड़ा पास्टर है, उसके नीचे हम सब आते हैं, ठीक है ना। और मैं उनकी चर्च में आप सभी का वेलकम कर रहा हूं क्योंकि मसीह मंथन बैठक उसी कॉन्सेप्ट में चल रहा है। यीशु की शिक्षा उसको लेके चल रहा है, पतरस जिस यीशु की शिक्षा लेके चला उसको, पौलुस जिसको लेके चला उसको, पहली सदी की कलीसिया उसको, और हम यहां पे सर्वव्यापी कलीसिया के साथ आगे बढ़ने के लिए आप सभी को बुला रहे हैं। और मैंने कल भी कहा था कि चलो साथ में मिलकर यीशु के राज्य को बनाते हैं। जी, सही शिक्षा, खरी शिक्षा, ना उसकी, ना किसी डिनोमिनेशन की कॉपी, ना किसी अमेरिकन की कॉपी, प्योरली वर्ड ऑफ गॉड के साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे। आपका स्वागत है, आपकी मिनिस्ट्री जो है वही रहेगी। मुझे लगता है मैं गलत नहीं हूं, कम से कम 250 पास्टर्स लोग अभी जुड़ चुके पूरी दुनिया से, भारत से नहीं, पूरी दुनिया से। हमने किसी को नहीं कहा आप अपना बैनर चेंज करो और मसीह मंथन का लगाओ, नहीं जी, उसको ध्यान में रखिएगा। और साथ ही साथ विशेष करके महिलाएं जो सेविकाई करना चाहती हैं और आप घर पर बैठी हैं,
आपके पास्टर ने, आप जिसको पहले फॉलो करती थी, आपको ये टीचिंग दी गई थी कि आप पास्टर नहीं बन सकती, सेवा नहीं कर सकती, XYZ, इन सभी महिलाओं को मैं कहना चाहता हूं कि मसीह मंथन बैठक आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, आपको सारी चीजें देगा जो एक कलीसिया में होनी चाहिए। और मैं आपको उत्साहित करता हूं कि बड़ी तादाद में आप लोग जुड़ें और परमेश्वर के राज्य की सेवकाई में आगे बढ़ें। घर पर ना बैठें, दूसरे शब्दों में चुपचाप ना बैठे। घर पे बैठे ना मतलब चुपचाप ना बैठे, अपने जीवन का फायदा उठाएं। आपके पास में जो टैलेंट है, आपके पास में जो क्षमता है, आपके पास में जो भी एबिलिटी है, उसको परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल करें। चलिए दूसरा इसको देख लीजिएगा। जिन भाई बहनों के पास कलीसिया का शब्द ठीक करने का बाद में कलीसिया का स्पेलिंग ठीक करेंगे। जिन भाई बहनों के पास में कलीसिया नहीं है, मसीह मंथन बैठक उन सभी को या उन सभी का ऑनलाइन चर्च में स्वागत करती है। जी दोस्तों, मसीह मंथन बैठक आप सभी का स्वागत करती है। अगर आपके पास में कलीसिया नहीं है, कलीसिया नहीं है से मतलब है, हो सकता है कि आप लॉकडाउन के दरमियान खरी शिक्षा, सही शिक्षा, वो बुक ऑफ रेवलेशन, बुक ऑफ डैनियल, अभी बुक ऑफ जेनेसिस, फिर उसके बाद में कई टॉपिक्स पे मैं बात कर रहा हूं, और वो चाहे टंग्स हो जिसको मैं जिब्रिश कहता हूं, और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट, वो दशमांश के ऊपर जोर जबरदस्ती हो, महिलाओं को पास्टर ना बनने वाली ऐसी शिक्षाएं हो, और उन सभी से आपको यह एहसास हुआ है कि खरी शिक्षा, सही शिक्षा क्या है, और आपने वो सारी कलीसिया टीचिंग सेवक को छोड़ दिया है और आप पूछ रहे हैं कि मैं कहां जाऊं, तो मसीह मंथन आपका स्वागत करता है। मैं वापस करता हूं, बैप्टिज्म सर्टिफिकेट, डेडिकेशन सर्टिफिकेट, शादी, मैयत, ये सारी चीजें जो एक चर्च देती है, वो सभी मसीह मंथन आपको देगा। वो सभी चीजें मसीह मंथन आपको देगा। मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप ऑनलाइन चर्च जो कि स्टार्ट हो चुका है 2 हफ्ते से, उसके समय की जानकारी आपके बीच में रख रहा हूं। पंजाबी कलीसिया चल रही है, तेलुगु चल रहा है, मराठी चल रहा है, बंगाली चल रहा है, तमिल चल रहा है, तमिल 2 बार आ गया, इंग्लिश चल रहा है, कन्नड़ा चल रहा है और नेपाली। जी, नेपाली चर्च की घोषणा कल करी थी मैंने, और आपको मैं वापस से बता दूं कि समय पूरा आपके पास में, मैं उसमें टाइम नहीं बिताऊंगा क्योंकि आप लोग सब जान चुके हैं। साथ ही साथ मैं वेट कर रहा हूं कि जैसे ही 900 का आंकड़ा क्रॉस होता है मैं शुरू हो जाऊंगा। साथ ही साथ नेपाली चर्च जो है उसका एक अलग से मैंने बनाया, दिस चर्च विल लीड बाय मी, मतलब मैं डैनियल राज, विथ ट्रांसलेशन बाय सिस्टर निर्जला के द्वारा, उस बहन के द्वारा ये जो है वर्शिप भी करेंगी वो बहन, और साथ ही साथ वो ट्रांसलेट करेंगी, मुझे मेरी हिंदी को ट्रांसलेट करेंगी। और जितने भी नेपाली भाषा में चर्च को चाहते हैं, आप जहां से भी हैं, आपको पता है कि किसी को नेपाली चर्च चाहिए, उनको प्लीज रिकमेंड करें कि मसीह मंथन फेसबुक पेज को लाइक कर लें, और वहां से आपको 7:30 से 8 बजे तक ये पहला आधे घंटे का चर्च है। अब प्रश्न उठ सकता है कि क्या चर्च 1 घंटे का होता है, क्या चर्च आधे घंटे का होता है? जी हां, बिल्कुल होता है। बिल्कुल होता है। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा वो हम चर्च की बिल्डिंग में कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और भविष्य में होना भी चाहिए। जैसे ही लॉकडाउन और ये कोरोना वायरस जब का समस्या चला जाएगा तो जरूर करिए, लेकिन अभी फिलहाल ऑनलाइन है। कहते हैं ना कि डूबने वाले को तिनके का सहारा, तो ऐसे आप सभी के बीच में मेरी प्रयास है कि इन सभी भाषाओं में आपके बीच में जो है हम ला सकें। साथ ही साथ इस रविवार से, जो कि मैं कल उसका पोस्ट बनाकर आपके बीच में डालूंगा, इस रविवार से क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड, फिजी, ऑकलैंड से इंटरनेशनल चर्च ऑनलाइन मसीह मंथन का स्टार्ट होने जा रहा है। और वो जो पास्टर जी हैं जो स्टार्ट करेंगे, उनका सारा क्या कहते हैं ना, अपडेट या जानकारी आपके बीच में मैं रखूंगा बाय पोस्ट के द्वारा, और यहां से भी बताऊंगा, और उसका जो समय है वो भी बताऊंगा, और वो लैंग्वेज होगी इंग्लिश टू हिंदी, और वो लोग करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों, इसी के चलते मैं समझता हूं कि आपको बहुत सारी भाषाओं में आपको जो है परमेश्वर का वचन मिलता रहेगा ना। साथ ही साथ दोस्तों ये देख लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ये मेरा नंबर है जी, ये मेरा नंबर है। आपको कल दोपहर को 2 से शाम 6 बजे तक आपको मुझे कॉल करना है, ठीक है ना। आपको मुझे कॉल करना है इसी नंबर पर, लेकिन एक नंबर विनंती है, हम्बल रिक्वेस्ट है, प्रार्थना निवेदन ना दें जी, प्रार्थना निवेदन ना दें, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे आजकल कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं, खास करके महिलाएं, मुझे नहीं पता क्यों नहीं समझ रही हैं, खास करके महिलाएं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं नहीं देना। आप विश्वासी हैं,
आपको खुद प्रार्थना करना है। आपका परमेश्वर आपका पप्पा है, आपका पिताजी आपका पिता है, आप उसकी बेटी हैं, आप उसका बेटा है, आपको खुद प्रार्थना करना है। मैं एजेंट हूं, आप मुझे एजेंट बना देते हैं जब आप मुझे प्रार्थना निवेदन देते हैं। मैं आपको बता दूं, जितना परमेश्वर मेरी सुनता है ना, उतना वो आपकी सुनता है। बीच में किसी ने कहा कि नहीं नहीं पास्टर जी, आपको प्रार्थना निवेदन इसलिए देते हैं क्योंकि आप पावरफुल हैं। जो पास्टर्स होते हैं, मेरी बात नहीं कर रहा हूं, जो पास्टर्स होते हैं उनका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि पास्टर्स लोग जो हैं वो पावरफुल होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर के यहां पे पास्टर, रेवरेंड, बिशप, अपोस्टल, प्रॉफिट, ये सब और आप जितने प्रभु के लोग, बच्चे, बेटा बेटी, दास दासी हैं, वो सब एक ही लेवल में, एक ही लेवल में, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। आपका परमेश्वर जितना है उतने सेवकों का है, जितना सेवकों का है उतना आपका है। तो ये दिमाग से निकालिए कि परमेश्वर पास्टरों की प्रार्थना ज्यादा सुनता है। याकूब की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 16-17 अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर क्या लिखा है? धर्मियों की प्रार्थना के प्रभाव से। तो धर्मी कौन है? सब है। वहां नहीं लिखा है ना कि सिर्फ पास्टर धर्मी है, वहां नहीं लिखा है ना कि अपोस्तल धर्मी है, वहां लिखा है धर्मियों की प्रार्थना। तो आप भी तो धर्मी है ना। जो बहनें प्रार्थना निवेदन भेजती हैं वो भी तो धर्मी है, तो फिर प्रार्थना निवेदन क्यों? उल्टा आपको यह प्रार्थना करना है कि या कॉल करना है कि पास्टर डैनियल आपकी प्रार्थना निवेदन दे दो, तो मैं जरूर दूंगा। और मेरी प्रार्थना निवेदन क्या है? मेरी प्रार्थना निवेदन यह है, परमेश्वर का राज्य फैले, कलीसियाएं बढ़े, छेले तैयार हो। ये है, अगर मुझे सर्दी खांसी जुकाम कमर दर्द पेट दर्द, जो कि प्रभु करे नहीं होगा, ऐसा भी है तो मैं आपको नहीं कहूंगा, मैं खुद प्रभु से कहूंगा, है ना। ये बातें हैं। चलिए दोस्तों, अब यहां से ये वाली चीज मैंने ऐड करिए, यूट्यूब चैनल ठीक है, यूट्यूब चैनल गड़बड़ है, ठीक है, देख लीजिएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, ये भी ठीक है, ओके। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसके? मेरे। और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आप लोग बड़ी तादाद में दूसरों को रिकमेंड करें कि डैनियल राज की वीडियो देखो, सुनो, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, आइकन बेल प्रेस करो। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि ऐसी खरी शिक्षाएं के माध्यम से मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोगों का जीवन बदलेगा। साथ ही साथ मुझे ऐसे भी कॉल्स आए, आज ऐसे भी कॉल्स आए हैं, और एक भाई है जो औरंगाबाद महाराष्ट्र से, आपकी कुछ फैमिली पूना में, आज आपने मुझे कॉल किया था और आपने कहा था कि पास्टर डैनियल, हम बड़ी बेसब्री से आपको सुनते हैं। आप देख रहे होंगे शायद, आप हमें बड़ी बेसब्री से, ओके, चैनल का स्पेलिंग गड़बड़ है। हाँ, चलिए उसको बाद में हम ठीक करेंगे, गड़बड़ होता है। पूरे दिन में मैं यही काम करता हूँ, स्लाइड्स बनाना, 19-20 होते हैं। साथ ही साथ वो जो भाई हैं औरंगाबाद से, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा था कि आज मुझे आप इंट्रोड्यूस करना, और ऐसे जितने भी लोग हैं, मैंने परसों शायद कहा था, आप सभी को करना क्या है मैं आपको बताता हूं। आप सभी क्या कर सकते हैं, आप अपने फैमिलीज को, अपने घर के लोगों को, आसपास के लोगों को आप इकट्ठा करके उनको क्या करवा सकते हैं, आप करवा सकते हैं, पहले इसको रख देता हूं, आप क्या करवा सकते हैं, उनको इकट्ठा करके आप जो हैं जी, ये कल बात किया था, आप जो हैं इकट्ठा करके आपके टीवी सेट को या जो भी है, आप उसको सेट कर कर जो है आप उनको इकट्ठा करके आज के टीवी, आज का माफ करें प्रोग्राम जो है दिखा सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, दूसरों को शेयर करवा सकते हैं। ये सब इसलिए मैं कह रहा हूं, डैनियल राज को प्रमोट नहीं करना है, मुझे नहीं करना, मैं बिल्कुल उसके लिए मना करूंगा या खिलाफ हूं। मेरी तरफ से जो परमेश्वर शिक्षाएं दे रहा है, या जो इस चैनल से या फिर आपको यूट्यूब चैनल से, फेसबुक के पेज से, मसीह मंथन की तरफ से जो आपको खाना मिल रहा है ना आत्मिक, उसको बांटिए, उसको बांटिए। मुझे एक छोटा सा एग्जांपल याद आ रहा है कि एलिशा के टाइम पे जब अकाल पड़ा था, भयंकर अकाल पड़ा था, 4 कोढ़ी थे, वो 4 कोढ़ियों ने, जानते हो क्या क्या, दूसरा राजा किताब आई थिंक 7वां अध्याय वचन 9 में, वो 4 कोढ़ी कहते हैं कि यहाँ बैठे बैठे हम मरने से अच्छा आओ कुछ करते हैं। वो गए अरामियों की सेना में, दुश्मन की सेना में, वहां खाना मिला, और जब वो खा रहे थे ना, तो आपस में एक ने बोला कि यार जो हम कर रहे हैं वो गलत है। बोला क्यों? बोला हमको खाना मिला, हम अकेले खा रहे हैं, क्यों ना दूसरों को भी बांटे, क्यों ना दूसरों को भी बताए। वैसे ही जो आपको खाना मिल रहा है ना मेरी इस मसीह मंथन के पेज से, आप दूसरों को भी बांटे, मेरी आपसे गुजारिश है। चलिए दोस्तों, कल यहां पे बात कर रहा था द स्पिरिट ऑफ जेजेबेल, आप सभी जानते हैं। 1200 लोग जुड़ चुके हैं, आप सभी जानते हैं। इसके ऊपर मैंने कल बात किया था, इसकी अलग से वीडियो बनाई, छोटा छोटा वीडियो एडिट करके बनाया। मैं चाहता हूं कि ऐसी वीडियो को वायरल करो,
मैं रिपीट करता हूं, ऐसी वीडियो को वायरल करो। वायरल समझते हैं जितना फैला सकते हैं, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इसको वायरल कर दीजिए। जितनी तादाद में वायरल कर सकते वायरल कर दीजिए, ताकि ऐसी शिक्षाएं जो कि चल रही हैं, बहुत सारे उल्टे सीधे काम, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारा ऐसा स्पिरिट जो कि काम कर रहा है, ये दुनिया भर के लोगों से, चाहे कोई भी धर्म के हो, रात दिन वो सब करवाती है जो अकेले में होता है। इन सभी का कल मैंने बहुत खुलकर बात करी थी, और आज आपको यहां से आगे लेके जाएंगे, क्योंकि कल बात करी थी कि जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, इसका मैं बता चुका हूं, कम से कम 1 घंटे के ऊपर बात किया हूं। अब आगे जी, इसको पढ़ लीजिए जी, इसको पढ़ लीजिएगा। लिखा है कि तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा, यह बहुत मजेदार है, लिखा है कि कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुत्र को जन्म दिया है। और आपके बीच में मैं ये बड़े तेजी से और बहुत स्ट्रांगली रखना चाहूंगा कि पहला बेटा जिसका नाम है केन, फर्स्ट बॉर्न, पहला बच्चा किसका? आदम का, जो कि पैदा होते ही उसने कहा खेन, और खेन का हिब्रू ट्रांसलेशन जिसका मतलब है हियर इज, ये देखो यहां, ये देखो ये हुआ, हियर इज, इसका मतलब ये होता है, देखो ये यहां। तो खेन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ यहोवा की सहायता से एक पुत्र को जन्म दिया है। ठीक उसके पीछे दूसरा वचन आता है, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, कहता है कि फिर वह उसके भाई हाबील को भी जन्मी। हाबील तो भेड़ बकरियों का चरवा बन गया, परंतु केन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। मैं रिपीट करता हूं कि हाबील चरवा, केन किसान। किसकी नजर से इस आयत को पढ़ रहे हैं? मूसा जी। इसको हम पढ़ रहे हैं मूसा के एंगल से। इसको जब तक 50वां चैप्टर नहीं आ जाता, आपके दिमाग में इसको रखिए कि आप मूसा के एंगल से, मूसा के दृष्टिकोण से, ऑफ कोर्स लिखा परमेश्वर ने, माफ करें, लिखवाया परमेश्वर ने, लिखा मूसा ने, लेकिन परिस्थिति को देखिए, कब बोल रहा है, कहां बोल रहा है, बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। अगर फ्रेश है तो कहते हैं हुआ, अगर परसों की बात है जो कि 2 दिन के बाद में घटना घट चुकी, तो कहते हैं हो गया। फर्क देखिए कितना है, अभी हो रहा है, अभी हुआ है और हो चुका है, ये देखिए कितना फर्क है। तो जब आप पढ़ते हैं तो घटना घटित को पढ़ रहे हैं, जो मूसा के नजर से आप पढ़ रहे हैं, इसको दिमाग पे रखिएगा। मैंने जरूरी समझा आपको ये बातें बता सकूं और बता रहा हूं। वापस आते हैं कि लिखा है कि केन को जन्म दिया, यह पहला बेटा, पहला बच्चा इस प्लैनेट पर पैदा हुआ आदम से और हव्वा से। जी दोस्तों, इसका नाम है केन। वापस आते हैं, ऊपर लिखा है कि आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास में गया। फिर लिखा है कि तब उसने गर्भवती होकर, किसने? हव्वा ने, उसकी पत्नी, आदम की पत्नी ने केन को जन्म दिया। और लिखा है कि हव्वा कहती है, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुत्र को जन्म दिया है। सहायता वर्ड यूज क्यों किया उसने? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि तू बहुत दुख के साथ में, पीड़ा के साथ में बच्चे को जन्म देगी, और जो कि अपोक्लिप्टिक है, दृष्टांत के रूप में, मैं आपको उसके बारे में बता चुका हूं। लेकिन फिर भी नेचुरल दर्द या नेचुरल पेन या जो घटित उसके साथ में, पहली बार औरत, कैसे बताऊं, पहली बार औरत गर्भवती हुई थी, 9 महीने बच्चे को जन्म रखी थी, 9 महीना बच्चा पेट में था। उस वक्त में डॉक्टर नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था, किसी प्रकार का क्लिनिक नहीं था, किसी प्रकार का क्या कहते हैं पेन किलर नहीं था, किसी प्रकार का सर्जरी का ऑपरेशन थिएटर नहीं था, किसी प्रकार का कुछ नहीं था। मुझे नहीं पता उसने बच्चे को कैसा जन्म दिया, लेकिन कहती है कि यहोवा की सहायता मिली मुझे, इसलिए लिखा है कि यहोवा की सहायता। अब आप सोच के देखिए, आज जो कोई औरत शादी के बाद जब मां बनने जाती है, सोचिए उसको कितना डर लगता होगा, और उसके बावजूद कि कितनी औरतें बच्चे को जन्म दे चुकी हैं, लेकिन इसके पास में कोई उदाहरण नहीं है कि उसके पहले किसी औरत ने जन्म दिया है। यह पहली औरत है पृथ्वी की जो बच्चे को जन्म दे रही है। इसके मुंह से निकल गया कि यह परमेश्वर की सहायता से मैंने जन्म दिया। आगे आप लोग समझदार हैं। कैसा लग रहा है मुझे कॉमेंट्स करके बताते रहे।
वाह सी फिर कहती है कि हाबिल को भी, ये दूसरा बच्चा, फिर कहती है कि वह उसके भाई हाबिल को भी जन्मी। अब इसके बीच में कितना गैप है मूसा बाबा ने नहीं लिखा, उसके बीच में क्या क्या घटित हुआ बाबा ने नहीं लिखा, लेकिन इतना तो पक्का है कि खेन के बाद में दूसरा बेटा हुआ वह है हाबिल, जो मूसा के एंगल से हमें पता चलता है। उसके बाद में खेन के बाद में जो बच्चा पैदा हुआ वह है हाबिल। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा है कि हाबिल को भी जन्मी। हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवा बन गया, परंतु केन भूमि की खेती का करने वाला किसान। अब इसको देखते हैं। अब यहां आपको इन दो बच्चों को मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। अब यहां आपको इन दो बच्चों को, अब आप सोचेंगे आगे क्या, ये लीजिए, यहां आपको इन दो बच्चों को दो बीज के रूप में देखना है। बीज, बीज को कहते हैं इंग्लिश में सीड, SEED, सीड। जी दोस्तों, चलिए थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लीजिए। मैं वापस आता हूं कि अब यहां आपको इन दो बच्चों को दो बीज के रूप में देखना है। अब आप पूछोगे पास से डैनियल ऐसा क्यों? आपके बीच में मैं जल्दी से बता देता हूं, ये देख लीजिए, लिखा है क्यों। क्यों क्यों? इसका जो एरो है ना, ये आपको बताएगा। ये एरो क्या है मैं आपके बीच में रखने जा रहा। अगर आपको कुछ भी याद होगा, ऑफ कोर्स याद होगा, तीसरा अध्याय वचन 15 में जब हम बात कर रहे थे आदम का श्राप, हव्वा का श्राप, और फिर सबसे पहले सांप का श्राप, आपको याद होगा कि कन्वर्सेशन क्या चला था। सांप यानी कि लूसीफर और साथ ही साथ औरत यानी कि हव्वा, दोनों के बीच में जो बातें चली थी परमेश्वर की, वो क्या है आपके बीच में रखने जा रहा हूं। जी, लिखा है और मैं तेरे और स्त्री के बीच में, देखिए तेरे और स्त्री के बीच में, लिखा है तेरे वंश और इसके वंश के बीच में। अब देखिए, बैर उत्पन्न करूंगा। मैं क्या उत्पन्न करूंगा? बैर उत्पन्न करूंगा। किसके बीच में? तेरे वंश और इसके वंश के बीच में। तो वंश को इंग्लिश में सीड, मैं रिपीट कर दूं, वंश को इंग्लिश में सीड, बिटवीन योर सीड एंड बिटवीन हर सीड। तो सीड, बीज। तो वापस आपको पीछे ले चलता हूं, लिखा है कि यहां आपको इन दो बच्चों को दो बीज के रूप में देखना होगा। क्यों? क्योंकि यह वचन कहता है कि परमेश्वर ने यहां पर श्राप दिया। अब मैं चाहता हूं कि इसको पहले हजम कर लो। आपके दिमाग में बात आ गई? जी, इसको हजम करिए। जितने पास्टर्स देख रहे हैं, बाइबल टीचर देख रहे हैं, विश्वासी देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कितने सालों से आप बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का बहुत ज्यादा अनुग्रह या उसकी कृपा मुझ पर हो रही है। मैं जब भी स्लाइड बनाने बैठता हूं, मैं परमेश्वर से कहता हूं कि पवित्र आत्मा प्लीज प्रकाशन दीजिए, और वो सारी चीजें जो प्रभु देता है वचन के कॉन्टेक्स्ट के साथ आपके बीच में रखते जा रहा हूं। तो इसको खूब आप लोग जितना बटोर सकते हैं, जितना भर सकते हैं भरिए, जितना ले सकते हैं लीजिए। मुझे पता है कि इन दिनों में मुझे कई जगहों से 1400 लोग अभी देख रहे हैं, कई जगहों से देख रहे हैं। मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और मैं आपको साथ में यह भी बता दूं, जो पहले बता चुका हूं, कि डैनियल राज वचन के साथ गद्दारी नहीं करेगा। जैसा लिखा है कॉन्टेक्स्ट के साथ में, बातों को समझते हुए और साथ ही साथ में ट्रांसलेशन को समझते हुए आपके बीच में मैं बातों को रख रहा हूं। सो खूब फायदा उठाइए, अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करिए। उत्पत्ति की किताब, बीच में मुझे किसी ने कॉल करके बोला डैनियल भाई, हम जब उत्पत्ति की किताब पहले पढ़ते थे हम नहीं समझते थे, ऐसा लगता था कि सब कुछ बंद है बंद है बंद है, लेकिन जब से आपको सुन रहे हैं, टीचिंग को सुन रहे हैं, सब कुछ खुल गया है। और ये श्रेय महिमा ग्लोरी सिर्फ परमेश्वर को, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो आपको बता चुका हूं, 5वीं क्लास 3 बार फेल हूं 5वीं क्लास 3 बार फेल हूं साहब, और उसके बाद कोई पढ़ाई नहीं की। हाँ, बीच में मुझे पूछा कि आपने बाद में पढ़ाई की, तो मैंने उनको कहा, मैं आपको अभी भी कहता हूं कि मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, मैं स्कूल गया ही नहीं, वक्त नहीं मिला, जीवन अलग हो गया था, वक्त नहीं मिला। 93 में मार्च 16 तारीख को मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया। वो तब का दिन है और वो आज का दिन है। कम से कम 27 साल हो चुके हैं। परमेश्वर मुझे चला रहा है देश और विदेश में, और आप लोग सारी बातें जानते हैं। नाउ अब इस वचन के वसीले से तो वापस पीछे ले जाता हूं कि बच्चों को नहीं देखना है, आपको बीज के रूप में देखना है, क्योंकि यह वचन कहता है कि तेरे बीज और स्त्री के बीच, योर सीड एंड हर सीड, बैर उत्पन्न करूंगा। बैर का मतलब है दुश्मनी, हेट्रेड, नफरत पैदा करूंगा। बैर का डेफिनेशन मैं दे सकता था बहुत सारा, लेकिन बाकी जो है दिक्कत हो जाएगी। आगे आप लोग समझदार है। नाउ अब लिखा है कि आइए पहले बात करते हैं किसकी? पहले बीज केन की।
तो सबसे पहले बात करता हूं केन की। बड़े ध्यान से सुनना, आज आपको खूब मजा आएगा। रिक्वेस्ट करता हूं जितनी तादाद में आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब वालों आपको भी कहना चाहता हूं जितनी तादाद में आप लोग इसके लिंक को कॉपी करके शेयर करते जाइए, भेजते जाइए। विश्वासी अविश्वासी अभी वॉच पार्टी करिए, जो करना है करिए, क्योंकि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ऐसा प्रचार कर रहा हूं जी। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं पहले बीज यानी कि केन की। अब पहला यूहन्ना उसका 3:12 केन के बारे में क्या कहता है देखिए। लिखा है और केन के समान ना बने। क्यों लिखा है केन के समान ना बने? इसका मतलब है बन सकते हैं। केन के समान बनने का मतलब है केन की चाल या केन का स्वभाव या केन का पैटर्न या केन की रणनीति या केन का बातें हम अपना सकते हैं। इसलिए तो पौलुस कहता है ना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। वो कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। तो लिखता है कि केन के समान ना बने। क्यों? अब आके देखिए, जो उस दुष्ट से था, ब्रैकेट में शैतान, मैं रिपीट करता हूं कि जो उस दुष्ट से था, ब्रैकेट में शैतान, जिसने अपने भाई को घात किया। अब इसको देखो, और उसे इस कारण घात किया। अब जरा नीचे ब्रैकेट देख लीजिएगा, लिखा है इस कारण घात किया। तो उसका बाइबल खुद ही जवाब दे रही है, हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कहता है इस कारण कि उसके काम बुरे थे। किसके काम बुरे थे? कैन के। अब क्या काम बुरे थे? मूसा ने नहीं लिखा। मैं वापस कह रहा हूं कि उत्पत्ति की किताब को आपको मूसा के नजरिए से पढ़ना है। मूसा ने जितना लिखा बस उतना ही समझ में आएगा। उसके आगे मूसा को परमेश्वर ने नहीं दिया तो नहीं दिया। जब हम ऊपर जाएंगे तब एक एक चीज परमेश्वर को कहेंगे कि रिवाइंड करके हमको पूरी पिक्चर दिखाओ कि बगीचे के बाहर आकर केन का जीवन कैसा था। तब हमको हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। आगे आप समझदार है जी। वाह, लिखता है उसे इस कारण घात किया, इस कारण कि उसके काम बुरे थे। उसने अपने भाई को घात किया। मैं इसके ऊपर बहुत खुलकर आऊंगा आज, ठीक है ना। उसने अपने भाई को घात किया इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। उसके भाई के काम धर्म के थे। अब ये जो वचन है, इस वचन को कैसे कुछ अधूरे ज्ञान के सेवकों ने, मैं रिपीट करता हूं कि कुछ अधूरे ज्ञान के सेवकों ने, और कोई तो एक ग्रुप चलता है, मैं अगर नाम दिमाग में रिकलेक्ट कर पाऊं, बर्नर्ड, विलियम बर्नर्ड, ऐसा कुछ तो नाम है, बर्नर्ड टाइप कुछ तो नाम है। आई थिंक 70s और 80s में वो आया था, खुद को प्रॉफिट कहता था या सेकंड जीसस कहता था। मुझे हल्की हल्की उनके बारे में बातें हुई, लेकिन उनके जो छेले चपाटे आज एक ऐसी थियरी लेके चल रहे हैं, आपके बीच में रख रहा हूं। एक ऐसी थियरी है और वो कहते कि जो कि कहती है कि शैतान ने, एक ऐसी थियरी है उनकी भी और कईयों की भी होगी, जो कि कहती है कि शैतान ने हव्वा के साथ में सेक्स किया या संबंध किया, शारीरिक संबंध, और केन पैदा हुआ। क्या मूर्खता है यार। जिसको मैंने लिखा है कि जो टोटली नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट है। बाप रे बाप रे बाप रे। अब आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से बीच में के और विचित्र प्राणी है, नाम नहीं लूंगा, वचन को कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकते हैं। आप ऐसे परखना है आपको, ऐसे परखना है आपको, और ये वही परख पाएगा जो वचन को बखूबी अच्छे से जानता है। आपको पता है परमेश्वर ने क्या कहा जब इजरायली बाहर निकल रही थी, निर्गमन की किताब उसका 11वां अध्याय वचन 12 से अगर आप पढ़ोगे, वहां पर लिखा है कि जब तुम फसह की रात को बाहर निकलो, तो जब तुम उस मीट को खाओ जिसको आग में भूंजना है, पानी में उबालना नहीं है, आपको भूंजना है, रोस्ट करना है, तंदूर करना है। खाते वक्त में आपको उसको है ना फुर्ती से बेल्ट पहनकर तैयारी के साथ में आपको उसको खाना है, लेकिन कैसे भूंज कर। तो इसका मतलब है कि जो लोगो है स्क्रिप्चर बनता है रेमा कब? जब पवित्र आत्मा का आग आता है, और जो कि आपके अंदर है ही। वाह। और जब आप उसको खाते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है। तो मैं चाहता हूं कि आप उस वचन को प्रतिदिन खाएं, वचन को प्रतिदिन खाएं। पहला पतरस भी इस बात को कह चुका है कि नए जन्मे बच्चों की नए आत्मिक निर्मल वचन जो दूध है उनके लिए आहार, उसको खाया करो। तो मैं वापस कहता हूं कि बीच में कुछ विचित्र लोग आए थे, अभी बीच में मैं उनका वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे, बड़े ध्यान से सुनना, आपके पास में भी पहुंचा होगा या तो फिर वो लोग देख भी रहे होंगे। वो कह रहे थे कि पौलुस और सिलास जेल में था और कैसे वर्शिप की, और वर्शिप के चलते परमेश्वर ने बंधन को तोड़ा, वर्शिप के चलते।
अभी कॉन्टेक्स्ट ऐसा नहीं है, कनेक्शन ऐसा नहीं है, और जबकि वहां वर्शिप पहला शब्द नहीं है, वहां पहला शब्द है प्रार्थना। तो जिसका जोर प्रार्थना पे होगा वो प्रार्थना को तोड़ मरोड़ के उसको एंगल में पेश करेगा, जिसका कॉन्सेप्ट वर्शिप है वो उसको तोड़ मरोड़ कर वर्शिप को पेश करेगा। लेकिन टोटल घटना क्या घटी थी? वहां टोटल घटना यह घटी थी कि पौलुस जो है जेल गया वर्शिप के चलते नहीं, प्रार्थना के चलते नहीं, यीशु की गवाही के चलते। क्या बात है, यीशु की गवाही के चलते वो जेल गया। पौलुस और सिलास यीशु की गवाही के चलते, और जेलर को गाना नहीं सुना, उनका लाइफस्टाइल था। ये जेलर को प्रार्थना नहीं सुना, उनका लाइफस्टाइल था। प्रार्थना, आराधना, स्तुति उनका लाइफस्टाइल था, उस पर फोकस नहीं था। उनका फोकस था गवाही, उनका फोकस था गवाही। और वहां उसके चलते, क्योंकि परमेश्वर को उनको आगे भेजना था परमेश्वर की महिमा करने के लिए, कि जब यहां गवाही दी है आगे भी दो, तो उसके चलते भूकंप लाया। अभी विचित्र लोग हैं जो तोड़ मरोड़ कर, वैसे ही इस वचन को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ये वाला कहते हैं खेन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। तो इसका मतलब क्या? ऐसा लगता है पढ़कर कि लूसीफर ने पैदा किया कैन को, ऐसा लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। अब मैं आपको उसको क्या कहते हैं ना, क्लैरिफिकेशन देता हूं। मैं वापस कहता हूं, ऐसी कोई डॉक्ट्रिन नहीं बनाना जो एक वचन पर आधारित हो, नहीं बनती। ऐसा कोई डॉक्ट्रिन नहीं बनाना जिसका वचन क्रॉस रेफरेंस नहीं है, सपोर्टेड स्क्रिप्चर नहीं है। क्या लिखा है इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय, इवन ओल्ड टेस्टमेंट में मूसा को भी कहा कम से कम किसी को दोष देने से पहले कम से कम 2 या 3 गवाह। मती का किताब उसका 18 का 20 क्या कहता है, जहां 2 या 3, ये कॉन्सेप्ट है। यीशु ने क्या कहा मत्ती का 23 अध्याय में? उसने कहा कि जब एक गलत करता है तो पहला एक समझाए, फिर 2 समझाए, फिर कलीसिया समझाए, ना समझे तो बाहर। देखिए, वैसे कोई डॉक्ट्रिन्स अगर आप बनाते हैं, आपके पास में कम से कम 2 से 3 स्क्रिप्चर होने चाहिए। महिला प्रचार ना करें, 1 स्क्रिप्चर या 2 स्क्रिप्चर, वो भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, लेकिन तीसरा वचन है ही नहीं। फिर ऊपर से वर्शिप का कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद में टंग्स का कॉन्सेप्ट, इसको उठाकर फिर ऐसे। देखिए, किसी भी सुपर नेचुरल एक्टिविटीज को आज की तारीख में, लगे हाथ बोल देता हूं, किसी भी सुपर नेचुरल एक्टिविटीज को आज की तारीख में एक्सेप्ट करने से पहले आपको कुछ चीजों को जांचना है। जैसे कि नंबर 1, क्या इसको बाइबल सपोर्ट करती है? नंबर 2, क्या इसको यीशु ने कहा है? नंबर 3, क्या कभी जेलों ने इसको किया है? नंबर 4, क्या पहली सदी की कलीसिया ने प्रैक्टिस किया है? यह सब चेक करिए। अगर ऐसा नहीं है, स्क्रिप्चर नहीं बोल रही, यीशु ने नहीं कहा, चेलों ने नहीं किया, पहली सदी के कलीसिया ने इसको प्रैक्टिस नहीं किया, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, बड़ी ध्यान से सुनना, बड़ी जबरदस्त लॉजिक दे रहा हूं, ठीक है ना? सभी लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को ना। वापस कहता हूं, 1400 लोग देख रहे हैं, उन सभी को कहना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए वाला स्टेटमेंट। आपको पता है, बड़े ध्यान से सुनना, ऐसा कोई भी चीज जो बाइबल नहीं कहती या फिर बाइबल सपोर्ट नहीं करती, उसको किसी प्रकार का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन नहीं बनाना है। मैं आपको बताता हूं क्यों। आज से 200 साल पहले एक ऐसा व्यक्ति था जो कि लॉस एंजलिस अमेरिका, उस व्यक्ति का नाम है विलियम सीमोर। मैं रिपीट करता हूं, गूगल पे जाइए, टाइप कर लीजिएगा विलियम सीमोर। उसने एक ऐसा क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन या एक ऐसा मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसको आज कहते हैं पेंटिकॉस्टल। उस व्यक्ति ने अजूजा स्ट्रीट में, लॉस एंजलिस के अजूजा स्ट्रीट में, जो कि बहुत फेमस हो गया था, आज भी लोगों ने एक ऐसी शिक्षा जो कि टोटली नॉन बिब्लिकल है, उसको एक्सेप्ट कर लिया। मैं आपको बताता हूं क्यों। एक्सेप्ट करते गए, करते गए, करते गए, 1 डेकेड, 2 डेकेड, 10 डेकेड, 20 डेकेड, यहां तक कि 2 पीढ़ी, 200 साल हो गए इस घटना को, 2 पीढ़ी बीत गई, एक्सेप्टेड। यस अच्छा है, ले लो, यस अच्छा है। अब आप पूछोगे क्यों, क्या बोलना चाहते हैं? मैं पूछूंगा ऐसे लोगों से, आपने एक्सेप्ट क्यों किया? मैं बताता हूं। आज नहीं करेंगे, अगर यही मोमेंट आज स्टार्ट हो जाए, हम नहीं करेंगे। मैं वो भी बताता हूं क्यों। तो पहला वो बताता हूं, क्योंकि उन दिनों में किसी प्रकार का ऐसा डेवलपमेंट जो बाइबल स्टडी, बाइबल कॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन जो आज आपके हाथों में है, जिसको कहते हैं मोबाइल, जिसको कहते हैं गूगल, जिसको कहते हैं विकिपीडिया, जिसको कहते हैं यूट्यूब, जिसको कहते हैं फेसबुक, जिसको कहते हैं टेक्नोलॉजी, जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन, जिसको कहते हैं बहुत सारा एजुकेशन, नहीं था। और उसके चलते जैसी पट्टी पढ़ाई पढ़ते गए, और वही चीज को आज अगर कहेंगे ना, तो फिर हम बोलेंगे यार इसका कॉन्टेक्स्ट बताओ, यार इसका क्रॉस रेफरेंस बताओ, यार इसको वचन से कहां मिलता है वो बताओ, ट्रांसलेशन को चेक करेंगे। यही तो मैं कर रहा हूं।
तो मैं जितनी चीजें, वो चाहे साबात हो, वो चाहे ओल्ड टेस्टमेंट का सर्कमस्टेंसेस यानी कि खतना हो, वो चाहे ताइद की बात हो, टंग्स की बात हो, वुमेन्स कैन नॉट बी अ पास्टर, वो टॉपिक हो, इन सभी को क्रॉस चेक करने का टाइम आ गया है। कहां से लाए ये कॉन्सेप्ट? पैसा देना है, बिल्कुल दीजिए। मुझे कुछ कॉल्स आते हैं, वेलकम। पैसा देना है, 2 Corinthians chapter 7 verse 9 क्या लिखा है? हर्ष से दे, दबाव से नहीं। तो स्वागत है। किसी को 10 देना है दे, 20 देना है दे, 30 देना है दे, लेकिन प्रेशर क्यों? नहीं दोगे तो श्राप आएगा, दोगे तो आशीष आएगी। ये कॉन्सेप्ट कहां से लेकर आए? मलाकी 3:10 की बात कर रहे तो वो तो इजरायलियों के लिए। तो ऐसे चेक नहीं किया ना। 1 Corinthians 14 का 2 भी चेक नहीं किया, 1 Corinthians 14 का 34 चेक नहीं किया, 1 तिमोथी 2 का 11 चेक नहीं किया, और उसी के चलते बेड़ा गर्क। तो मैं वापस कहता हूं, किसी वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करना है, नहीं तो ऐसों को कई भारी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। वापस कहता हूं कि डैनियल राज आपके बीच में, वो चाहे बुक ऑफ रेवलेशन की स्टडी हो, डैनियल की स्टडी हो, अभी जेनेसिस की स्टडी हो, ये 3 बुक्स ऐसे हैं जो अपने आप में टोटल 66 बुक में मैं समझता हूं कि जबरदस्त किताब है। मैं उसको सिखा रहा हूं आपको। तो सोचिए, मुझे अगर स्टेटमेंट देना है, मुझे कितनी तैयारी करनी पड़ती है, और मैं तैयारी के साथ आता हूं। यह बात को आपको समझना होगा जी। सोचिए इस वचन को कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया। कहते केन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था, शैतान से, जिसने अपने भाई को घात किया। तो इसका मतलब क्या है? ऊपर की लाइन लेते हैं और कहते हैं कि वो इसलिए है क्योंकि शैतान जो, माफ करे, केन जो पैदा हुआ वो उसको शैतान ने पैदा किया। क्या मूर्खता है, क्या बेवकूफी है, क्या बेवकूफी है। रुकिए जरा जी, क्या बेवकूफी है कि केन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। मैं आपको इसका निचोड़ देता हूं, लीजिए इसका निचोड़। एक ऐसी थियरी है जो कहती है कि शैतान ने हवा के साथ में संबंध किया और केन पैदा हुआ, जो कि टोटली नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। सबसे पहला ये वचन आपके बीच में रखा, केन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था जिसने अपने भाई को घात किया, ये वाला। अब ठीक उसके अपोजिट में ये वाला, जो कि जीसस का स्टेटमेंट है। यीशु कहते हैं यूहन्ना 8:44 में, तुम अपने पिता शैतान से हो। तो शास्त्री फरीसी को कह रहे। तो मैं फिर पूछूंगा, क्या शास्त्री फरीसी की क्या शास्त्री फरीसी का बाप, फिजिकल, नेचुरल, बायोलॉजिकल मैं बात कर रहा हूं, क्या उसका बाप शैतान था? उसके बाप थे ना, बायोलॉजिकल बाप था ना, नेचुरल बाप था ना, स्वाभाविक बाप था ना। तो यीशु यहां पे कौन सा टर्म यूज कर रहे हैं, मैं वो भी रखूंगा आपको। लिखा है तुम अपने पिता शैतान से हो, अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है, सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरना झूठ का पिता। झूठ का पिता, जैसे यहां पे लिखा है झूठ का पिता, तुम अपने पिता शैतान से हो, पिता 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 की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। ये जो टर्म्स यूज किया या टर्म यूज किया है ना, इसको यहां पर मैं आपके बीच में रखूंगा। इधर देख लीजिए, यहां यीशु किसी प्रकार के संतान, यहां यीशु किस प्रकार के संतान की बात कर रहा है, शारीरिक या आत्मिक? ऑफ कोर्स शारीरिक, जो यहां पे लिखा है, तुम आप माफ करें, आत्मिक, जो यहां पे लिखा है, वापस आ जाते हैं, जो यहां पे लिखा है आत्मिक, जो यहां पे लिखा है आत्मिक। शारीरिक बाप का बात नहीं हो रहा यहां पर जी, मैं रिपीट कर रहा हूं, शारीरिक बाप नहीं, आत्मिक। तो लूसीफर के बारे में परमेश्वर यीशु मसीह कहता है आत्मिक दृष्टि से तुम अपने पिता शैतान से हो। जल्दी से स्क्रिप्चर निकालो, 1 यूहन्ना 8:44 के बाद वाला पढ़ना, 8:45 पढ़ना। 8:45, जॉन 8:45। मैं आज का टाइम नहीं बता रहा हूं, स्क्रिप्चर बता रहा हूं। 8:45 जी पढ़िए। जी मुझे दीजिए, मैं पढ़ता हूं। 8 और उसको ब्लैक करके दो, व्हाइट करके दो, ब्लैक में दिखता नहीं है जी। जॉन 8:45। मैं आपको बताता हूं कि क्यों, मैं डालना भूल गया शायद। जी 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 जी, ये दोनों स्क्रिप्चर को आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है ना। मैं आपके लिए पढ़ता हूं जी। तुम अपने पिता शैतान से हो, देखा फिर व्हाइट ब्लैक आ गया, कहां गया देखो। परंतु मैं जो सच बोलता हूं, इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। नहीं सुनते लिखा है। तो जो परमेश्वर की बातें नहीं सुनता वो शैतान की औलाद है।
क्या वापस पढ़ूं, मजा आ रहा है। जो परमेश्वर से होता है, 47 पढ़ रहा हूं, 8:47 पढ़, जॉन 8:47 पढ़ रहा हूं। जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। तो फिर जो नहीं सुनता है वो किसका बच्चा है? शैतान का। ये टर्म्स यूज किया है, ये पैटर्न यूज किया है। बाप रे, कैसे बताऊं, अभी बुरा लगेगा आप लोगों को। जो भी डिनोमिनेशन, पास्टर, विश्वासी, बिलीवर, जो भी है, परमेश्वर की बातें नहीं सुनता, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता, वो शैतान का बच्चा है। मैं कहां बोल रहा, बाइबल बोल रही है, देखो। और ये कोई ट्विस्ट वाला हिसाब किताब नहीं है। लिखा है 1 यूहन्ना 3:12, तुम कैन के समान ना बनो जो दुष्ट से था, तो उसका खुलासा देके तुम अपने पिता शैतान से हो। तो इसका मतलब क्या, शारीरिक पिता शास्त्री फरीसियों का क्या वो शैतान था? नहीं। ये इसलिए तो लिखा है ना, यहां यीशु किस प्रकार के संतान की बात कर रहा है, शारीरिक या आत्मिक? तो जवाब है आत्मिक, जवाब है आत्मिक। अब इसको देखिए, यहां दोनों बच्चे, मैं बात कर रहा हूं कैन और हाबिल की, यहां दोनों बच्चे आदम और हवा के ही हैं। बाकी सब थियरी गलत है कि लूसीफर ने आदम के साथ में, माफ करें, हवा के साथ में संबंध किया तो कैन पैदा हुआ। ये टोटली गलत है। अब मैं इतना क्यों जोर से कह रहा हूं? नहीं लिखा है। जो चीज नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, स्वाभाविक है ना। हद हो गई यार, कहां से लेकर आते ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं मालूम। यूदा की किताब उसका 1:11, द बुक ऑफ जूड चैप्टर 1:11 कहता है उन पर हाय। मैं बताता हूं किन पर है। आज के लिए भी यह वचन लागू है, मतलब कैन का कॉन्सेप्ट आज भी लागू है। लिखा है उन पर हाय, किस पर? कि वे कैन की सी चाल चले। जो कैन की चाल चलता है आज भी उन पर हाय। तो ऐसा क्या था कैन में? इंसान का बच्चा कैन, शैतान का बच्चा नहीं, इंसान का बच्चा, पहला बच्चा कैन। ऐसा क्या था जिसको न्यू टेस्टमेंट में भी इसका जिक्र किया गया? अब आप सोच के देखिए, यहां तक कि यीशु मसीह ने हाबिल का जिक्र किया है, लूका किताब 11:50 से आगे। मैंने नहीं डाला उसको। जी, प्रश्न उठता है ऐसा कौन सा चाल है? मैं उसको कनेक्ट करूंगा, आऊंगा उसके ऊपर। और आज जो पोस्ट डाला था ना कि कैन ने हाबिल को क्यों मारा, उसके ऊपर भी बात करूंगा। अब देखिए उसको, हाबिल का जन्म, अब यहां दूसरा बीज है। हाबिल का जन्म मतलब अब यहां दूसरा जन्म है, दूसरा बीज है, माफ करें। आइए देखते हैं दूसरा बीज क्या है, और साथ ही साथ अद्भुत रहस्य है इसमें। अद्भुत रहस्य, मैं बताऊंगा आपको अद्भुत रहस्य क्या। लेकिन पहले एक प्रश्न के साथ में आपके बीच में रखना चाहूंगा। 1500 लोग देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। बड़ी तादाद में देखें, कल भी जुड़े, परसों भी जुड़े, और जब भी ऐसी बातें आती है, सही शिक्षाएं, परमेश्वर के वचन की शिक्षाएं, मैं चाहता हूं कि आप लोग जुड़ते चले जाए। चलिए बात करते हैं हाबिल का जन्म, यानी कि अब यहां से दूसरा बीज, सेकंड सीड, दूसरा बीज, और अद्भुत रहस्य आपके बीच में रख रहा हूं। लेकिन पहले एक प्रश्न है, कैन ने हाबिल को क्यों मारा? देख लीजिए, वापस रिपीट कर रहा हूं कि कैन ने हाबिल को क्यों मारा। जी, कुछ सेकंड रख रहा हूं। जी दोस्तों, मैं समझता हूं मसीह समाज में, कैसे बोलूं कि नहीं बोलूं, सोच रहा हूं। यह प्रश्न बहुत बहुत ज्यादा फेमस है, कैन ने हाबिल को क्यों मारा। जैसे वो प्रश्न फेमस है ना कि कैन की पत्नी कहां से है, उसका भी तगड़ा जवाब दूंगा। वैसे ही कैन ने हाबिल को क्यों मारा। मैं समझता हूं मसीह समाज में यह प्रश्न बहुत जोरों से चलता है, और सबकी अपनी अपनी थियरी है, सबके अपने अपने जवाब हैं, सबके पास में अपना अपना आंसर है। मैं उसको कुछ नहीं बोलूंगा, मैं उसको गलत सही नहीं बोलूंगा, मैं होता कौन हूं। लेकिन जो मैं पढ़ रहा था, मैं देखिए बाइबल के जरिए से अगर बात करें, मैं समझता हूं कि रिलेवेंट है, बात समझ में आती है। मेरी वही कोशिश होगी हर बार, तो जवाब देने जा रहा हूं। लेकिन वचन पढ़ते हैं, वचन 3, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेकर आया। याद रखो, कैन लाया पहले, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास में भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। वचन 4, और हाबिल भी, शब्द देखिए, हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, और उनकी चर्बी चढ़ाई। तब यहोवा ने, अब यहां से शुरू होता है, तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। अब इसको देखिए वचन 5, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। और तब कैन
अति क्रोधित हुआ, उसके मुंह पर उदासी छा गई। ऑब्वियस है, स्वाभाविक है। अगर एक का अर्पण स्वीकार किया है, एक का नहीं किया है, तो गुस्सा तो स्वाभाविक है। अगर रेस में दो लोग जो दौड़ रहे हैं, एक जीतेगा एक हारेगा, तो स्वाभाविक है उसको बुरा लगेगा। अगर दो जन खड़े, एक को इनाम मिला दूसरे को नहीं मिला, तो स्वाभाविक है। लेकिन यहां पर ये सारी बातें, इसको कहते हैं ना बच्चों वाली बातें, मैं नहीं करूंगा और यहां पर वो टॉपिक भी नहीं लाना चाहता। लेकिन बात करते हैं, ये 3 वचन फिर से पढ़ते हैं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए और इसका तगड़ा जवाब आपके बीच में आज देने की कोशिश पवित्र आत्मा की मदद से मैं करूंगा। और मैं चाहता हूं कि इसको एक छोटी सी एडिट करके भी मैं डालूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा, तो मैं उसके हिसाब से भी अभी बात करूंगा। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। वचन 4, हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, उनकी चर्वी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गए। अब जवाब शुरू। लेकिन आपके बीच में हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है कि परमेश्वर ने इन दोनों की भेंट को क्यों नहीं कबूला। इसका जवाब आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? जी, जितने भी एडमिन्स हैं तैयार हो जाइए। ब्रदर नरेंद्र, नीता, समीक्षा और जितने भी ग्रेस मिनिस्ट्री के लोग हैं, आप सभी भी। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जब इसको देखें तो आपको भी कॉल्स आते हैं, तो उनको भी आप लोग जवाब दे सकते हैं। वापस आते हैं कि हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है कि परमेश्वर ने इन दोनों की भेंट क्यों नहीं कबूला। अब इसको पढ़िए, लिखा है दरअसल समस्या यहां भेंट की नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि समस्या यहां पर भेंट की नहीं है। जी, समस्या भेंट की नहीं है। तो प्रश्न उठता है फिर किसकी है? आप जरा शब्द देखिएगा, क्योंकि आपको मैं हमेशा कहता हूं कि मैं जब जब किसी प्रकार का स्पॉट करता हूं, वो चाहे स्टार हो या अंडरलाइन हो, ब्लैक स्पॉट हो, और अभी कर रहा हूं येलो स्पॉट, तो जब कभी भी ऐसा कोई स्पॉट आपको दिखता है तो आपको समझना होगा तो ये स्पॉट और ये स्पॉट याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं सीधा यहां पर कि हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है कि परमेश्वर ने इन दोनों की भेंट को क्यों नहीं कबूला। दरअसल मैं कह रहा हूं कि समस्या यहां भेंट की नहीं है। तो फोकस अक्सर देखा गया कि भेंट पे फोकस किया। कुछ लोगों ने प्रचार किया कि जमीन से निकला था इसलिए परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया, उसने थोड़ा सा कम करके डाला होगा इसलिए उसको स्वीकार नहीं किया। तो मैं वापस कहता हूं, कॉन्सेप्ट यहां भेंट का नहीं है, कॉन्सेप्ट यहां ऑफरिंग का नहीं है, कॉन्सेप्ट यहां पर क्या चढ़ा रहे उसका नहीं है। जमीन से निकली क्योंकि जमीन श्रापित थी, यह भी लॉजिक लगा सकते, लगाओ कोई दिक्कत नहीं, ये आपका अपना, मेरा अपना, आपका अपना, ऐसा वाला बात है। लेकिन वचन को बड़े ध्यान से देखिएगा तो वचन में ही जवाब है। आप लोगों को कुछ मिला? जी, मैं फिर पूछता हूं, क्या आप लोग तैयार हैं? बड़े ध्यान से देखना। लिखा है कि तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट, तो यहां पे दो लोग हैं, एक है हाबिल और उसकी भेंट, दूसरा है कैन और उसकी भेंट। वाह वापस आऊं तो परमेश्वर को यहां पर भेंट की चिंता नहीं थी, यहां चिंता थी कि भेंट लाने वाला कौन है। वैसे ही स्क्रिप्चर, वापस आता हूं आपको स्क्रिप्चर ही दिखाता हूं, हालांकि ये भी स्क्रिप्चर है, पीछे ले जाते हैं आपके बीच में। ओके, यहां से पढ़ते हैं, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। अब जरा ध्यान देना, हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट, तो किसको किसको स्वीकार किया? दो, एक हाबिल उसकी भेंट उसको स्वीकार किया, दूसरा किसको स्वीकार नहीं किया? कैन और उसकी भेंट ग्रहण नहीं किया। तो ज्यादा जोर किस पे? भेंट पर या भेंट लाने वाले पर? इसलिए वापस कनेक्ट करने जा रहा हूं, मजा आएगा सर आप लोगों को। तो लिखा है कि तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। बात यहां 2 लाइन की है। वाह, वापस आता हूं, बात यहां 2 लाइन की है। कौन सी लाइन? सबसे पहला लिखा है गॉडली लाइन और दूसरा लिखा है अनगॉडली लाइन। एक है धार्मिक लाइन और दूसरा है अधर्मी की लाइन। आपको पता हो गया ना कौन सा? वापस लाता हूं ये वचन जब आप पढ़ रहे थे ना, कौन सा वाला? ये वाला। ओ, कहां गया? ये वाला लिख,
हाँ, लिखा है पहला यूहन्ना 3:12, उस कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था, शैतान, जिसने अपने भाई को घात किया। उसे इस कारण घात किया, अब कारण देखो, इस कारण कि उसके काम बुरे थे, भेंट बुरा नहीं था। वाह, वापस आता हूं, उसका भेंट बुरा नहीं था, उसका काम बुरा था। और लिखा है हाबिल का भी भेंट बुरा नहीं था, या भेंट अच्छा था इसलिए नहीं लिया, लेकिन जो ला रहा है ना हाबिल, वो अच्छा था। यही वचन तो कह रहा है, देख लीजिए ना। और इसलिए वापस यहां पर आता हूं, कहां गया, वापस आते हैं जी दोस्तों, मजा आएगा। एंजॉय करिए। कहां गया? हाँ, यहां 2 लाइन की बात हो रही है। तो एक लाइन है गॉडली, वो है हाबिल, दूसरा है लाइन अनगॉडली, वो है कैन। तो परमेश्वर ने, अब इसको देखो, यहां भेंट से लेना देना नहीं था, या जोर नहीं दिया, भेंट से लेना देना है, लेकिन यहां पर फोकस या जोर भेंट नहीं है। अब देखो क्या है, बल्कि ठीक है, बल्कि भेंट लाने वाले से है लेना, भेंट लाने वाले से लेना देना है। अच्छा है, इधर आ गया जी दोस्तों। अब आपको जवाब मिल गया होगा कि परमेश्वर ने कैन की अर्पण को स्वीकार क्यों नहीं किया। मैं वापस कहता हूं कि भेंट में प्रॉब्लम नहीं था, वो अनाज था, चावल था, गेहूं था, एक्स्ट्रा वाई था, अपने को नहीं चाहिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जो लेके आ रहा है ना, वो कैसा है। तो दिक्कत यहां पे भेंट की नहीं है, दिक्कत यहां लाने वाले की है। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जी। आप लोग, कुछ लोग कमेंट्स कर भी रहे हैं, और आपका जो लाइन है ना, वो थंब वाला, हार्ट वाला, उसको जारी रखिए, उसको बिजी रखिएगा, हाथ चलता रहना चाहिए, सेम टाइम सुनते भी रहिए। वापस पढ़ देता हूं, यहां भेंट से लेना देना नहीं, यानी कि ब्रैकेट में जोर, बल्कि भेंट लाने वाले से है, या लेना देना है। अब इसको देखिए, आज भी आप क्या देते हैं? ऑफरिंग, वर्शिप, म्यूजिक, लेकिन आपका जीवन कैसा है, उस पर जोर दें जी दोस्तों। मैं आपको बताता हूं कि 1500 लोग देख रहे हैं आज भी। वापस आते हैं, आज भी आप क्या देते हैं? ऑफरिंग। कुछ लोग कहते हैं मैं ऑफरिंग चढ़ा दिया हूं, परमेश्वर मैंने 10,000, 10 लाख, अरे बाप रे, परमेश्वर अभी खुश हो जाएगा। मैंने पास्टर को पैकेट में बहुत मोटी रकम दी है, अब तो मेरी प्रार्थना सुन ली जाएगी। अरे बाप रे। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने पास्टर को गाड़ी दी, मेरा बिजनेस शुरू हो जाएगा। मैंने पास्टर को घर उसके नाम पे कर दिया, अब मेरा काम हो जाएगा। ऐसे सारे ऑफरिंग परमेश्वर कहता है बेटा नहीं चाहिए। लेकिन परमेश्वर को क्या चाहिए? जो ऑफरिंग लेके आ रहा है, वो चाहे 10 रुपया दे या 10,000 दे, परमेश्वर कहता है बेटा तेरा जीवन कैसा है। एग्जाम्पल याद आ रहा है, आपको दे देता हूं, रेफरेंस याद नहीं आ रहा, मैं बता देता हूं, आपको याद आ जाएगा। परमेश्वर ने मंदिर में 2 तरह के लोगों को दान देते हुए देखा, एक था धनवान और एक थी विधवा। यीशु मसीह ने किसकी प्रशंसा, किसका सपोर्ट, किसकी तरफ ज्यादा बात किया बताइए? धनवान जिसने बहुत पैसे दिए, या विधवा जिसने कुछ भी, एक जो उसके पास था? आप ही बताइए। ऑफ कोर्स विधवा। क्यों? क्योंकि धनवान का जीवन, पैसे बहुत थे, जिसको कहते हैं ना, इसकी क्वांटिटी बहुत थी, क्वांटिटी, कंटेन अच्छा नहीं था। विधवा की क्वांटिटी इतनी थी, लेकिन उसका कंटेन अच्छा था। आगे आप समझदार हैं। वैसे ही आज आप ऑफरिंग लाते हैं, आप वर्शिप करते हैं। कुछ लोग का फोकस सिर्फ वर्शिप पर है, कहते हैं कि प्रभु मैं हाईटेक साउंड लगाकर आपकी वर्शिप करूंगा, मैं ऊंचे पिच में आपकी वर्शिप करूंगा, ऐसे ऐसे कव्वाली, ऐसे ऐसे सूफी, क्लासिकल, वेस्टर्न, अरे बाप रे, आपके लिए मैं ऐसा गाऊंगा कि मेरे जैसा कोई वर्शिप नहीं कर सकता। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा इससे लाख गुना बेहतर तो स्वर्ग में होती है। तो परमेश्वर को वर्शिप का कंटेन, माफ करें, क्वांटिटी चाहिए, या जो वर्शिपर है उसका कंटेन। आगे आप समझदार हैं। सोच के देखिए, म्यूजिशियंस का भी वही है। कहते हैं बीच में विचित्र प्राणी लोगों ने एक पोस्ट डाला था, बड़ा गुस्सा आता है ऐसा पोस्ट देखकर। कहते हैं आई हैव बॉर्न टू वर्शिप, आई हैव बॉर्न टू प्ले म्यूजिक। अरे दादा ये क्या है साहब? और इसीलिए मैंने इसको कनेक्ट किया जानबूझकर, ताकि ऐसों को पता चले कि परमेश्वर को ऑफरिंग नहीं चाहिए, परमेश्वर का आपका वर्शिप नहीं चाहिए, परमेश्वर का आपका म्यूजिक नहीं चाहिए। लेकिन ऑफरिंग, वर्शिप, म्यूजिक वालों से कहना चाहता हूं कि जब भी आते हो, अपना जीवन कैसा है उस पर जोर डालिए। अच्छा सुर से ही परमेश्वर खुश होगा। ये आपको किसने बोल दिया? जितने गांव के अंदर हैं, जिनको गाना गाना नहीं आता, जिनको सुर ताल का पता नहीं है, आपसे बेहतर वो परमेश्वर को प्लीज कर रहे हैं या परमेश्वर का काम करें। और इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। म्यूजिक बाद में आई, वर्शिप पहले आई।
हद हो गई यार। म्यूजिक बाद में आई, तुम्हारा गिटार बाद में आया, तुम्हारा ड्रम सेट बाद में आया, लेकिन आराधक तो पहले से थे। जितने भी वर्शिप करे परमेश्वर की, वो चाहे कोई भी रूप में करे, अर्पण चढ़ाकर करे, गाकर करे, जैसे भी करे, लेकिन ये सब म्यूजिक नहीं था ना तभी। आज आया ना ये नाटकबाजी, अमेरिका से, अफ्रीका से, जापानीज से, अरे बाप रे, बोले क्या सेटअप है हमारा, ऐसा सेटअप। हम तो पूरा सेटअप के साथ में वर्शिप करते हैं, और वो आजकल के कुछ क्रिश्चियन लोगों को इसका मजा भी आता है। बोला अरे क्या म्यूजिक बज रहा है, अरे क्या डेप्थ है। ऊपर से परमेश्वर बोलता जो वर्शिप और म्यूजिक बजा रहा है उसका रात में डेप्थ देख ले कैसा है, बाहर जाके देख ले रात को क्या काम करता है, हरकतें करता है। आप सब जानते हैं इस बात को। इन पर जोर ना देते हुए उनका जीवन कैसा है उस पर जोर देना है। वक्त को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहा हूं। कैसा लग रहा है आप लोगों को? काफी लोग टाइप कर रहे हैं। कीप टाइपिंग, कीप टाइपिंग, कीप सेंडिंग द मैसेजेस। क्या बात है, वंडरफुल। नाउ इसको देखिए, यहां एक चित्र दिखता है। किसमें? ये सब जो आपको मैंने अभी दिखाया था ना, ये सब में, और खास करके यहां पर मुझे यहां पर एक चित्र दिखता है। मुझे ये सारी चीजें जब मैं आपको बता रहा हूं तो मुझे यहां पर एक चित्र दिखता है। वो चित्र क्या है मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। यहां एक चित्र दिखता है 3 तरह से, और मैं आपको बता दूं आपको खूब मजा आएगा। और इस एंगल को भी मुझे नहीं पता किसी ने टच किया नहीं किया, लेकिन आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं। मेरे 27 साल के मिनिस्ट्री में भी मैंने भी कभी नहीं बोला जी, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। और मैं वापस कहता हूं, डैनियल राज का प्रचार आपको किसी प्रकार का, किसी भी तरीके से किसी का इमिटेट करते हुए नहीं मिलेगा। मैं किसी की नकल नहीं करता। मेरे मैसेजेस के एक भी लाइन या फिर एक भी स्टेटमेंट आपको दूसरों के प्रीचिंग से नहीं मिलेगा। टोटल फ्रेश देता हूं मैं आपको, और एवरी डे देता हूं, और एवरी डे बनाता हूं जी। लिखा है यहां एक चित्र दिखता है 3 तरह से। पहला आदम, नेचुरल। पहला आदम नेचुरल। मैं आपको बताता हूं कौन है ये, केन। दूसरा यीशु का हमारे, मैं कनेक्ट करूंगा उसको, यीशु का हमारे पापों के लिए मर जाना, सुपर नेचुरल। पहला आदम नेचुरल, दूसरा यीशु सुपर नेचुरल। अब इसको देखो, फिर जी उठना, जिसका जिक्र है सेत, जिसका जिक्र है सेत, ब्रैकेट में देख लीजिएगा। अब आप बोलोगे डैनियल भाई बात हो रही थी आदम की, बात हो रही थी हव्वा की, बात हो रही थी केन की, हाबिल की, अब ये सेत कहां से आ गया है? वही तो बता रहा हूं ना। यहां मुझे 3 चित्र दिख रहा है, आपको मैं कनेक्ट करूंगा, मेरे साथ में बने रहे। अब जरा वचन 4 का 4थे अध्याय का 25 देखे, जो कि आगे है, बट मैं अभी डाल रहा हूं क्योंकि मुझे आपको सपोर्ट के लिए स्क्रिप्चर का सहारा लेना पड़ रहा है। जरा देखिएगा, लिखा है आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया। कब? जब खेन ने हाबिल का कत्ल किया। हाबिल मर चुका है, खेन भाग चुका है, खेन नहीं है इनके पास में। लिखा है तब आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया, जिसका जिक्र 5वें अध्याय, उत्पत्ति के 5वें अध्याय में वापस से है। 5 का 4, 5 अगर आप पढ़ोगे तो मिल जाएगा। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया, उसने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम यह कहकर शेत रखा कि परमेश्वर ने मेरे लिए, सीधा लाइन देखो, मेरे लिए हाबिल के बदले, किसके बदले? हाबिल के बदले, जिसको केन ने मारा था, एक और वंश प्रदान किया। वंश का मतलब है बीज। निकालो जल्दी से पढ़ो उसको, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 25, जल्दी निकालिए, थोड़ा बर्दाश्त करिए भैया, मजा आएगा आपको जी। 1500 लोग आखिर तक बने रहे, और 1500 नहीं, मुझे कई तादाद में लोग परमेश्वर के वचन को सीखे, और ऐसी पब्लिसिटी आप ही कर सकते हैं जो लोग अभी देख रहे हैं। ये तब होगा जब आप शेयर करोगे। जेनेसिस नहीं, इंग्लिश में चाहिए, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 25 जी। And Adam knew his wife again, and she bare a son, and called his name Seth, for God, said she, hath appointed me another seed instead of Abel, who Cain slew. क्या लिखा है? अनदर सीड। मैं वही तो कह रहा हूं। अब आप बोलोगे पास से डैनियल कनेक्शन क्या है, चित्र क्या है? अभी बताता हूं। पहला है आदम जो कि केन, दूसरा है हाबिल जो कि यीशु, और सेत यीशु वाला जो जी उठा है वो यीशु। क्योंकि पहला आदम, मैं स्क्रिप्चर दिखाऊंगा, पहला आदम यानी कि नेचुरल आदम, दूसरा आदम यीशु मसीह। लेकिन यहां पे कौन मरा?
हाबिल मरा, यीशु भी मरा, लेकिन यीशु जी उठा। लिखा है कि हाबिल के जगह पे परमेश्वर ने शेत दिया, और जो ये है जिसको कहते हैं जी उठा वाला यीशु, पुनरुत्थान वाला यीशु, रेजरेक्शन वाला यीशु, ये तीनों भी आपको यहां पर दिखते हैं। इसलिए मैंने लिखा था कि मुझे यहां तीन तरह से एक चित्र दिखता है। आदम नेचुरल, यीशु का हमारे पापों के लिए मर जाना, इसका मतलब है केन को मारा, माफ करे हाबिल को मारा। किसने मारा? केन ने। केन कौन है? पहला आदम। केन का मतलब क्या? पाप। तो पहले पाप ने दूसरे आदम यानी यीशु को मारा, और यीशु मसीह फिर जी उठा, और इसका मतलब है यीशु जी उठा सेत है। और जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि यह लिखा है, जो शेत हाबिल के बदले परमेश्वर ने एक और पुत्र दिया जिसको कहते हैं बीज, और यीशु मसीह क्या बनकर है मानव जाति के लिए? वो बीज। और लिखा है, क्या लिखा है मैंने बता दिया आपको, उत्पत्ति के 3 अध्याय में, जहां पर परमेश्वर कहता है तेरे और इसके वंश यानी कि बीज उत्पन्न, बैर उत्पन्न करूंगा। और जो कि पहला आदम केन, दूसरा आदम हाबिल, माफ करें हाबिल यीशु, और ये रहा सेत यानी कि जी उठा यीशु। कैसा लग रहा है दोस्तों? वाह! अब आप सोचिए, ये कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने केन को जब मार रहा था, केन जब मार रहा था, तो हाबिल को बचाया क्यों नहीं? सब कुछ अपोक्लिप्टिक है, सब कुछ दृष्टांत के रूप में, ताकि मूसा के द्वारा तो यह प्रकट नहीं हुआ, लेकिन जब मूसा अगर जिंदा होता तब मूसा खुद बोलता, अरे बाप रे, मतलब आदम के द्वारा जो पहला बच्चा हुआ केन, वो प्रतीक है आदम का, और हाबिल प्रतीक है यीशु का, और शेत प्रतीक है जी उठे यीशु का। क्योंकि हाबिल मरा और वहां पर दूसरा सेत आया, दूसरा बच्चा आया। याद रखो, दूसरा बच्चा आया, यीशु मरा लेकिन यीशु जी उठा, परमेश्वर ने जिंदा किया, और वो है सेत। अब आप बोलोगे डैनियल भाई स्क्रिप्चर से बात करो, लीजिए पहला कुरिन्थियों उसका 15 का 45, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम और जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम जीवनदायक बना, यानी कि जीवनदायक आत्मा बना। पहला कुरिन्थियों 15 का 47। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय। ये कौन है? ये यीशु है। और मैं वापस कहता हूं, ये सभी घटनाएं जब आप देखते हैं कि अदन के बगीचे में जो घटा अपोक्लिप्टिक है, उसके बाद जो घटित हो रहा है अपोक्लिप्टिक है, और इसका चिन्ह परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था कि स्त्री और सांप के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और उसका बीज इसको मारेगा, ये बीज उसको मारेगा। और यहां पर हम देख सकते हैं कि आदम यानी कि केन यानी कि आदम, हाबिल यानी कि यीशु, और सेत यानी कि जी उठा यीशु। क्या कनेक्शन है दोस्तों? क्या कनेक्शन है? वाह! अब आपको बाइबल पढ़ने में मजा आएगा, अब आप हर चीज को कनेक्ट कर पाओगे यीशु के साथ। इसलिए जितने मुस्लिम्स जाकिर नाइक के जैसे या फिर उनके द्वारा ट्रेन किए हुए लोग, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि तुम मानने को तैयार नहीं हो कि यीशु खुदा है, तुम मानने को तैयार नहीं हो कि यीशु मसीह जो है ना ऑलमाइटी गॉड है, वो थियोस है, वो ऑलमाइटी गॉड है, वो क्रिएटर है, तुम मानने को तैयार नहीं हो। मैं तुम्हारे को बीच में ये रखना चाहता हूं। फिर ये कनेक्शन क्या है? ये कनेक्शन क्या है? ऐसा क्यों कि पहला बच्चा पैदा होता है और वो दूसरे बच्चे को मार देता है, और दूसरा बच्चा जैसे ही मरता नहीं कि तीसरा बच्चा पैदा हो जाता है। पहला बच्चा मतलब आदम, दूसरा बच्चा मतलब जो पैदा हुआ हाबिल यानी यीशु, और हाबिल मरता है, यीशु क्रूस पर मरता है, और लिखा है कि शेत यानी कि जी उठा यीशु। मैं उन सभी से कहना चाहता हूं, तुम यीशु को ढूंढते हो, कहां लिखा है? यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुदा हूं, आई एम गॉड एंड वर्शिप मी। जरूरत नहीं है, सब अपोक्लिप्टिक है। कैसे बताएं आपको? सब कुछ छीनने के रूप में। यही तो कनेक्शन है, यही तो लॉजिक है। एंटी क्राइस्ट को भी परमेश्वर ने क्या बताया? प्रकाशित वाक्य उसका 13 का 18 में, जिसे बुद्धि हो इस अंक को जोड़ ले। हमें जोड़ने के लिए परमेश्वर ताकत देगा जब यह घटित होगा, और जो कि आजकल हो भी रहा है, वो जोड़ेंगे हम। वैसे ही हमको आज जोड़ना है। कैसे कनेक्शन करें? क्या कनेक्शन था तारे का? क्या कनेक्शन था ज्योतिष का? क्या कनेक्शन था दानियल की पुस्तक का? क्या कनेक्शन है 4 किताबों का? और 4 किताबें ही क्यों? मती राजा के रूप में क्यों बताता है? मरकुस सेवक के रूप में क्यों बताता है? लूका मनुष्य के रूप में क्यों बताता है? यूहन्ना यीशु को राजा के रूप में, परमेश्वर माफ करे, परमेश्वर के रूप में क्यों बताता है? इसका क्या कनेक्शन है? यही तो लगाना है, यही तो कनेक्शन लगाना है। ऐसे कितने कनेक्शन है बाइबल के अंदर जो सीधा यीशु को पॉइंट आउट करते हैं। मुझे घमंड है, मुझे गर्व है कि मैं यीशु का सेवक हूं।
आप जितने 1500 लोग अभी देख रहे हैं, आपको पीठ को थपथपाइए और आप घमंड करिए, प्राउड फील करिए कि आप किसी पत्ते की आराधना नहीं करते, किसी पेड़ की आराधना नहीं करते, किसी पत्थर की आराधना नहीं करते, आप किसी पहाड़ की आराधना नहीं करते, प्लास्टिक या फूल या कागज की नहीं, आप जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। खुद की पीठ थपथपाइए। क्या बात है दोस्तों, कैसा लग रहा है? वाह, कैसा लग रहा है जी। मेरी ऐसी कोशिश होगी लगातार 50 दिन, ऐसे क्या कहते हैं ना, आत्मिक मसाला। बीच में किसी को ऑब्जेक्शन था मसाला शब्द से, नहीं कर सकता कुछ भाई साहब, जो दे रहे हैं ले लो। ऐसा आत्मिक मसाला आपके बीच में लाता रहूंगा। सो टाइम हो चुका है, आपके बीच में ये चीज को रखकर मैं समाप्ति पर चला जाऊंगा। ये वचन सब बता दिए, ये नंबर है दोस्तों 9998233577। आपको इस पे कॉल करना है, और अगर आपके पास में सवाल है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। एक नंबर विनंती है, प्रार्थना निवेदन ना दें, जो कि मैं बता चुका हूं। नाउ मसीह मंथन के पेज को लाइक कर लीजिए। दूसरी बात, मसीह मंथन ग्रुप के साथ में जुड़ जाइए। पास्टर्स, महिलाएं, सेवकाई करने वाली और जितने लोग भारत और भारत के बाद किसी भी कंट्री से जुड़ जाइए। साथ ही साथ मेरे सब्सक्राइब जो चैनल है ना, यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके चलते जो है आप लोग बड़ी तादाद में आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, इन शिक्षाओं से जुड़ सकते हैं, और दूसरों को रिकमेंड करिए। चलिए दोस्तों, यहां पर विदा लेना चाहूंगा। कल ठीक 8 बजे आपके बीच में आऊंगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। कल मुलाकात होगी। याद रखिए, ये चीजों को शेयर करना नहीं भूलना। अपना ख्याल रखिए। जय मसीह।